अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदीय विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 57 में 40% सड़कें खराब, फिर भी वार्ड प्रतिनिधि के पक्ष में है वार्ड की जनता। राजनीति में स्वच्छ छवि रखने और सक्रिय रहने वाले नेता या प्रत्याशी पर जनता विश्वास करती है और अपना मत देकर उसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले प्रत्याशी ही प्रतिनिधि बन सकते हैं। हमारे वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत ऐसा ही कुछ देखने को मिला नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 57 में। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 57 की जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा छोटी लाइन फाटक कालीमाई से पत्थर के फड़ को लेते हुए गोविंद वाटिका रोड पर मुन्ना खां के प्लॉट से बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए GT रोड सुंदर कॉलोनी गली नंबर 1 सुंदर सिंह के मकान को लेते हुए दक्षिण की ओर छोटी लाइन फाटक तक है। इस क्षेत्र में गिरिराज कॉलोनी, निजाम कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी गली नंबर 1 का आधा हिस्सा, अवंतीबाई कॉलोनी शामिल है। इस वार्ड में लगभग 3000 की आबादी है, जिनमें से लगभग 1200 मतदाता हैं। उल्लेखनीय है कि यह वार्ड पूर्व में वार्ड 44 हुआ करता था, जो कि इस बार नए परिसीमन में वार्ड नंबर 57 हो गया है। पूर्व में इस वार्ड का प्रतिनिधित्व राम कृपाल सिंह ने किया था, लेकिन इस बार नगर परिषद चुनावी अखाड़े में पूर्व में प्रतिनिधित्व कर चुके सहनसा सिंह तोमर की पुत्र वधू शिवानी तोमर ने कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर अपनी दावेदारी दिखाई, तो वहीं बीजेपी से बंटी गोयल ने अपनी ताल ठोकी। लेकिन चुनावी दावपेच में शिवानी तोमर अव्वल रही और 64 वोटों से जीत हासिल की और वार्ड की कमान एक बार फिर से अपने ससुर सहनसा सिंह तोमर के हाथों में सौंप दी। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत जब इस वार्ड की जमीनी हकीकत देखी गई, तो पता चला कि इस वार्ड में लगभग 40% हिस्से में सड़क का अभाव है, लेकिन यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधि से खुश है। जनता का अपने प्रतिनिधि को लेकर कहना है कि हमारे मेंबर सक्रिय और स्वच्छ छवि के धनी हैं। पहले भी हमने अपना प्रतिनिधित्व इनको ही चुना था, लेकिन बीच में सीट में बदलाव के कारण कोई और प्रतिनिधि बन गया, जिसने वार्ड को पिछड़े हिस्सों जैसा बना दिया। तो आइए अब आप खुद ही सुनिए वार्ड की जनता और पार्षद प्रतिनिधि की जुबानी वार्ड की जमीनी हालात की कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर खान। तो आपके वार्ड में कमियां क्या क्या हैं? कम का जो सड़क नहीं कह दी तो मट्टी डरी गई है और फिर सड़क बनेगी। आगे वार्ड मेंबर हैं, वो वार्ड के प्रति कैसे दिखाते हैं रुचि? बढ़िया दिखा रहे हैं। देखो हमारे गाँव में कहीं कहते हैं तभी मट्टी डरवा दी नहीं कि पानी भरा हुआ जाता है, तो तब मट्टी डरवाई गई और तैयार काम है। पुराने वार्ड मेंबर रहते वो कैसे, उन्होंने कहा बेटा आए ही नहीं है, वो पप्पू आए नहीं बारा, हम ही भरे मुझे आया सिक्का में करवा जाए, उन्हें फिर बार ना सूटी दिखाई और जो तो घर में देखे चलाएंगे गाँव में किए हम क्या कहना। क्या नाम है आपका? सन्नू खान। आपके वार्ड में क्या कमियां क्या क्या हैं? कोई कमी नहीं है, बस सड़क बननी है, थोड़ी डली है वो अंदर, जिनमें पानी जरूर भर रहा है। इसके अलावा और कोई कमी नहीं? और कोई कमी नहीं है। आपके वार्ड मेंबर हैं? हाँ है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया एकदम। और जो पुराने वार्ड मेंबर थे वो तो देख भी नहीं आए। हाँ 5 साल बीत गए, बिना के कॉलोनी नहीं देखी, लाइट की बाकी झाड़ू की सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है हमारे नगर के। क्या नाम है आपका? देवी सिंह लोरा। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 57।
आपके वार्ड में समस्याएं क्या क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं अभी? हमारे वार्ड में ज़्यादातर है ड्रेनेज सिस्टम कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि प्लॉट एक खाली है जिसमें पानी भर जाता है, और बाकी खरंजा एक आध जगह टूटा है, वहाँ रिपेयरिंग के लिए व्यवस्था हो रही है। वार्ड मेंबर ने भी आश्वासन दिया है, सभी की व्यवस्थाएं सॉलिड कर दी जाएंगी। आपके जो वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? बहुत इंटरेस्ट है उनको, पहले भी रहे हैं वार्ड मेंबर। रेगुलर वार्ड मेंबर रहने से एक एक व्यक्ति की जानकारी है, सभी की समस्या का सॉल्व सेम टाइम कर देते हैं। तो इनसे पहले जो पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह उनका देखते हैं? कार्यकाल तो मुझे नहीं मालूम, इनके दोनों कार्यकाल के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा कार्य किया है इन्होंने। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार, वार्ड नंबर क्या है? 57। तो आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में अभी फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है, लाइट भी है और नल लगे हुए, पानी भी समय से आता है, रोडों की सफाई भी हो रही है। फ़िलहाल कुछ समय बीच में नहीं आती झाड़ू लगाने वाली, लेकिन आती हैं। तो आपके जो वार्ड मेंबर हैं जो वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखा रहे हैं? वो तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो बहुत जागरूक हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो पहले जो पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? पहले कार्यकाल वाले जो पार्षद थे वो इस कॉलोनी के नहीं थे, इसलिए इस एरिया में उनका ज़्यादा रुझान नहीं रहा। जीतने के बाद वापस चले गए, क्योंकि ये स्थानीय यहीं के रहने वाले हैं, इस वजह से इनका यहाँ ज़्यादा सहयोग रहता है, सक्रिय रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ये पार्षद नहीं थे फिर भी रहते थे। इनका काम जो है हम बहुत अच्छा रहता है। क्या नाम है आपका? गौरव सिंगल, वार्ड नंबर क्या है आपका? 57। अच्छा, वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है, सब तरीका से अच्छा है वार्ड। नाली भी है, सड़क भी है। तो आपके जो वार्ड मेंबर हैं वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? बहुत अच्छी, और इनसे पहले जो वार्ड मेंबर थे वो कोई क्या? बहुत अच्छे थे। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश, वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 47 है, 57। अच्छा, तो आपके वार्ड में कमियां क्या क्या हैं अभी? कोई कमी ना है, सब बढ़िया है। अच्छा, आपके जो वार्ड मेंबर हैं वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? बढ़िया है, वार्ड मेंबर अच्छा है। अच्छा, तो जो पुराने जो वार्ड मेंबर थे? अरे पुराने भी बढ़िया थे, ये भी बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद जैन, वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 57। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं अभी, क्या क्या? समस्या तो ये आप देख लो, ये आपके सामने ही है समस्या। तो अच्छा, पानी भरा हुआ पड़ा है। हमारी जो उधर की कॉलोनी है कमला महाविद्यालय वाली जो गली है, 1 नंबर 2 नंबर, उनमें सब में ही व्यवस्था ही बिल्कुल सारी ख़राब है। अच्छा, तो आपके जो वार्ड मेंबर हैं वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखा रहे हैं? रुचि तो सही है उनकी, लेकिन अब वहाँ से ऊपर से काम आए जब भी तो मतलब वार्ड मेंबर साहब करेंगे, और वार्ड मेंबर साहब अपनी गिरह से तो लगाने ही रहे। अच्छा, जो पूर्व जो आपके पार्षद थे वार्ड मेंबर थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? वो पहले सही था, मतलब पहले भी मतलब इन्हीं के पास में मतलब वार्ड मेंबर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कैसा काम करवाया था वार्ड में? पहले बढ़िया था उनके पास में, जितना वो आया था इसका जो काम करने का वो काम करवाया था उन्होंने। लेकिन क्या नाम है आपका? आदित्य जोशी, वार्ड नंबर क्या है? 57। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं अभी? समस्या तो कुछ नहीं है। अच्छा, आपके जो वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? सब कुछ अच्छा चलता है, सारे काम हो रहे हैं वार्ड में? सब काम जो पहले जो वार्ड मेंबर थे वो क्या उन्होंने क्या क्या काम करवाए थे? और काम तो सभी करवाते हैं फिलहाल। अच्छा, बोलो। नमस्कार साहब, मैं शहनशाह सिंह तोमर, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 57 से। आपके कार्यकाल में वार्ड में कितना विकास हुआ है अभी तक? हमारे कार्यकाल में शुरू में हमने तैयारी की थी, तो उसमें कोरोना आ गया था, तो इसलिए हमारा काम बीच में रुक गया। उसके बाद में हमने सभापति जी से और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की, तो थोड़ा सा उसमें विवाद आ गया, तो काम नहीं हो पाया। पर अब मेरे वार्ड में कृपाल आश्रम की तरफ गिरिराज कॉलोनी में 2 गलियां छूटी थी सीवर लाइन की, वो मैंने सीवर लाइन पूरी करा दी है। और उसके बाद में लोगों ने कहा कि साहब इसमें पानी की लाइन भी डलवाएं, नहीं तो बाद में फिर दोबारा रोड खुदेगी, परेशानी होगी। तो पानी की लाइन और सीवर का काम पूर्ण हो चुका है उस एरिया में, और कुछ कनेक्शन थे वो भी हो चुके हैं हमारे इसमें।
और अब थोड़ा सा मतलब हमने प्रयास किया है और कहा है सभापति जी ने, सभापति जी से, तो उन्होंने हमारे 1-2 रोडों के टेंडर भी लगाए हैं। और पहले कार्यकाल में 2005 से 10 तक मतलब हम रहे थे, तो उसमें भी हमने बजरंग कॉलोनी की रोड बनवाई थी। पूरी रोड सीवर वालों ने खोद के बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, तो उसका दोबारा से और सभापति जी के सहयोग से कल ही टेंडर लगा है और वो टेंडर है 16,47,000 रुपये का। बस आपकी वार्ड के प्रति आगामी योजनाएं क्या क्या हैं? मेरी योजना तो सबसे पहले वार्ड को पक्का कराने का है। मेरा वार्ड 40% कच्चा वार्ड है। 2-3 एम कॉलोनी है, बजरंग कॉलोनी है, निजाम कॉलोनी में, उनमें तो अभी शुरू से आज तक सीसी कुछ लोगों लिए में हुआ ही नहीं है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और इसके उपरांत सफाई की व्यवस्था ठीक चल रही है। बीच बीच में जो अपने प्राइवेट कर्मचारी थे उनका वो हो गया था, हड़ताल पर चले गए थे। उसके बाद में हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही स्वभाव अच्छा है और कार्य की तरफ उनका बहुत ही रुझान है। तो उन्होंने दोबारा से ऐसी बढ़िया तरीके से व्यवस्था की है कि सफाई अब सुचारू रूप से चल रही है। और सभापति से आपको सहयोग कितना मिल रहा है? सभापति जी से सहयोग तो काफ़ी है, पर कितना काम कर पाते हैं, उम्मीदें तो काफ़ी है। उन्होंने उनसे मेरी अभी भी बात हुई थी। प्रतिनिधि भी अच्छे हैं, सभापति जी अच्छे हैं, दोनों पद पत्नी बहुत ही अच्छे हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे कार्यकाल में आपके कार्य 90% तो कम से कम पूरे हो ही जाएंगे। और 2 गलियों के जो टेंडर मेरे से कल बुला करके उन्होंने खुद लगवाए हैं, तो शायद 1 आध महीने में वो रोड चालू हो जाएगी। जो पूर्व पार्षद थे यहाँ के, उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? पूर्व पार्षद थे वो दूसरी कॉलोनी के थे। लोगों को ये दिक्कत थी, एक तो दूसरी कॉलोनी में जाने में वो मिलते नहीं थे। फिर भी पता नहीं क्या उनका सभापति जी से, कमल कंसाना जी से क्या विवाद रहा, क्या नहीं रहा, तो वो काम बिल्कुल जीरो रहा। काम 1% भी हमारे वार्ड में 5 साल में ऐसा पिछड़ गया कि 1% पैसे का काम वार्ड में नहीं हुआ। और उससे पहले वार्ड था, हम पहले रहे थे तब, तो पूरा वार्ड जो इसमें यहाँ से लगा करके नारायण होटल तक वार्ड था, उसमें हमने कम से कम कई करोड़ों रुपए के काम कराए। पर उस बीच बीच में जो 5 साल ऐसा वार्ड पिछड़ गया कि उसमें 1 रुपये का काम नहीं हुआ। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरे मतलब आश्वासन भी है, हमारे मतलब सरकार भी है। शायद हमको यही उम्मीद है कि हम कांग्रेस से पार्षद हैं, हमारी सरकार है, तो हमारा काम निश्चित रूप से होगा और पूरा ध्यान देंगे हम। और लाइटें भी लगवाएंगे। कुछ लाइटों की कमी है, जहाँ डिमांड आ रही है उनकी हम नोट करते जाते हैं। आगे हम फिर मांग करेंगे, शायद दीपावली तक कुछ लाइट आएंगी तो और भी लाइट लगवाएंगे।